एक छोटी सी बच्ची ने बस इतना कहा, जो भी मेरी मम्मी को परेशान करेगा उस पर बिजली गिरेगी। और अगले ही पल आसमान में तेज चमक हुई। धड़ाम, सच में बिजली गिर पड़ी। दादा दादी डर से कांप उठे। उन्हें लगा ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं, कोई अशुभ चीज है। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने माँ बेटी को घर से निकाल दिया। माँ की आंखों में आंसू थे। सड़क पर चलते हुए वो बस यही सोच रही थी, अब जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन तभी बच्ची ने मासूमियत से कहा, मम्मी टेंशन मत लो, हमें नया घर मिलने वाला है। माँ ने हल्की सी मुस्कान दी। उसे लगा बच्ची बस दिल बहला रही है। लेकिन अगले ही सेकंड ठप 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 आसमान से दर्जनों प्रॉपर्टी के पेपर नीचे गिरने लगे, सीधे माँ के पैरों के पास। माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अभी इस झटके से बाहर भी नहीं आई थी कि बच्ची फिर बोली, मम्मी आप इतनी सुंदर हो, आपके पास कार क्यों नहीं है? उसने हल्के से हाथ घुमाया और सड़क पर अचानक एक लग्जरी कार आकर खड़ी हो गई। इस बार माँ की खुशी देखने लायक थी। चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान आई। फिर बच्ची ने आंखें बंद की और बोली, मैं चाहती हूँ कि मम्मी को कभी पैसों की कमी ना हो। माँ ने जैसे ही कार की डिक्की खोली, अंदर कैश से भरे बैग पड़े थे। दोनों खुशी से हंस ही रही थीं कि अचानक सड़क पर हंगामा शुरू हो गया। एक आदमी जानबूझकर एक महंगी कार से टकरा गया। कार से एक हैंडसम सीईओ बाहर निकला। वो आदमी ड्रामा करने लगा, मुझे 5 लाख युआन चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। सीईओ जल्दी में था, झंझट खत्म करने के लिए पैसे देने ही वाला था। तभी बच्ची आगे आई। अंकल इतना लालच अच्छा नहीं होता। आदमी गुस्से में आग बबूला हो गया। दफा हो जाओ यहाँ से, बच्ची ने शांत आवाज में कहा। जो जैसा करता है वैसा भरता भी है। और अगले ही पल उस आदमी का पैर सीढ़ी पर फिसला। उसी समय तेज हवा चली। पास लगा बड़ा सा होर्डिंग टूटकर सीधा उसके ऊपर गिर पड़ा। सीईओ एकदम शॉक्ड रह गया। उसे समझ नहीं आया ये सब इत्तेफाक था या कुछ और। लेकिन तभी उसके फोन की घंटी बजी। असिस्टेंट घबराई आवाज में बोला, सर आपकी दादी गायब है। वो बिना वक्त गंवाए वहां से निकल गया। उधर माँ और बच्ची अपने नए घर लौट आई। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन रात होते होते बच्ची अचानक बेचैन हो गई। उसे लगा आसपास कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो घर से बाहर निकली, चारों तरफ देखने लगी। तभी एक बड़े बंगले के अंदर उसकी नजर पड़ी। एक बुजुर्ग महिला जमीन पर बेहोश पड़ी थी। बच्ची उनकी तरफ भागी ही थी कि नौकरानी आ गई। दोनों ने मिलकर बुजुर्ग महिला को सोफे पर बैठाया। नौकरानी तुरंत दवाई देने लगी। लेकिन तभी बच्ची ने दवाई की बोतल छीनकर जमीन पर फेंक दी। तुम पागल हो गई हो क्या? नौकरानी गुस्से में चिल्लाई। बच्ची ने तेज आवाज में कहा, सब चुप। वो धीरे धीरे बुजुर्ग महिला के पास गई, ध्यान से देखा और फिर उसकी नजर उनके गले के नेकलेस पर जाकर रुकी। समस्या दवाई में नहीं, इस नेकलेस में है। वो नेकलेस तोड़ने ही वाली थी कि तभी दरवाजा जोर से खुला। सीईओ अंदर आया। उसने ये नजारा देखा और गुस्से से भर गया। तुम ये क्या कर रही हो? उसे लगा बच्ची उसकी दादी को नुकसान पहुंचाने आई है। बच्ची ने समझाया, किसी ने इस नेकलेस के साथ छेड़छाड़ की है, इसी वजह से ये बेहोश हुई हैं। लेकिन सीईओ मानने को तैयार नहीं था। आखिर वो नेकलेस उसके पिता का दिया हुआ तोहफा था। बच्ची ने गहरी सांस ली, फिर शांत होकर बोली, ठीक है, ये नेकलेस अभी खुद टूट जाएगा। और अगले ही पल नेकलेस सच में टूट गया। सीईओ गुस्से से कुछ कहने ही वाला था कि अचानक सोफे पर बैठी बुजुर्ग महिला ने आंखें खोल दी। सब सन्न रह गए। वो तुरंत उठी और बच्ची को गले लगा लिया। इसने मेरी जान बचाई है। फिर उन्होंने अपने पोते की तरफ गुस्से से देखा, जिसने तुम्हारी दादी को बचाया, तुम उसी पर शक कर रहे हो। उन्होंने वहीं उसे माफी मांगने का आदेश दिया। लेकिन सीईओ का ईगो अभी भी शांत नहीं हुआ। वो चुपचाप खड़ा रहा। तभी बच्ची मुस्कुराई और शरारती अंदाज में बोली, आपका गुस्सा बहुत खराब है, संभल जाइए, वरना आगे चलकर आपकी पत्नी आपको बहुत डांटेगी। सीईओ का चेहरा देखने लायक था। उसे पहली बार किसी ने ऐसे जवाब दिया था। लेकिन उसे नहीं पता था ये छोटी सी बच्ची उसकी जिंदगी बदलने वाली है।